माई सेल्फ प्रेमपाल सिंह फ्रॉम धर्मपुर उत्तराखंड। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं नवप्रधान फैमिली की तरफ से कि आप सभी ने इतना कीमती समय देकर यहां आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और सभी का तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं, मैं सिर्फ सभी लोग मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हम जब फील्ड में निकलते हैं तो सबसे पहले हमें एक मेन चीज़ देखनी पड़ेगी टाइम की, क्योंकि टाइम की पंक्चुअलिटी हम सब लोगों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी को टाइम दिया है तो उससे जो टाइम दिया है 5 से 10 मिनट उसके पास पहले पहुँच जाओ। 10-5 मिनट चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम टाइम दे देते हैं और टाइम के अनुसार नहीं पहुँच पाते तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो डाउनलाइन आएगी हमारी आने वाले टाइम में वो भी हमारी कॉपी करेगी। बिल्कुल सही बात। अगर हमने 10 बजे का टाइम दिया, हम 12 बजे पहुँचेंगे ना, तो डाउनलाइन भी हमारी वो कहेगी हमारा सर भी ऐसे काम करते हैं, तो वो भी 10 बजे की जगह टाइम देकर 12 बजे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हमें इस अपनी आदत को सुधारना होगा सभी को। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये नवप्रधान फैमिली जो आई है, वो कहते हैं ना गॉड का गिफ्ट है, ये एक तरीके से भगवान ईश्वर अल्लाह का गिफ्ट है। क्योंकि जो मेरा CCC है, मैंने CCC पे एक अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि CCC क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट जो में जो तैयारी CCC की करते हैं वो CCC और है, मेरा CCC और है। सबसे पहले जो CCC है, तो पहले से की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाले ने हमें एक चांस दिया है, हमें एक मौका दिया है कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस मौके को हम गंवाएं नहीं। लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, सोचेंगे, समझेंगे, बाद में बताएंगे, मतलब इतना टाइम इस चीज़ में गंवा देते हैं। तो मेरा आप सभी से कहना ये होगा कि इस नवप्रधान को आप देखें तो मौके के नज़रिए से देखें। क्या बात है। दूसरा मेरा CCC काम करता है चॉइस। आपको मौका ऊपर वाले ने दे दिया है, लेकिन आपने उसको पसंद कर लिया है, चॉइस कर लिया है, तो आपने देरी किस बात की फिर? जब आपकी पसंद बन गई है, आपकी चॉइस हो गई है, तो अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो हमने लक्ष्य बनाया उसको हम अचीव कराएं। जो हमने यहाँ पर ड्रीम्स देख लिए थे, मौका लिया, पसंद कर लिया, तो अब हम और आप में किसी में ये नहीं होना चाहिए कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे। मतलब इस चीज़ को छोड़ दीजिए और सेकंड चॉइस पे जो मौका मिला है और आपने पसंद भी कर लिया, तो आप इस पे काम कीजिए। मेरा जो CCC है वो है चेंज। चेंज क्या हो सकता है? अब बदलाव करना, बदलना। अगर हम लोग डेली फील्ड में दौड़ रहे हैं, हमें कहीं रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो एनालिसिस कीजिए, चेंज करिए कि मेरी कमी कहाँ रह रही है। कहीं मेरी कमी प्लान में तो नहीं रह रही, मेरा प्रोडक्ट तो दमदार है, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो कमी मेरे अंदर है। आप किसी सीनियर पर दोष मत दीजिए कि मेरा सीनियर आएगा तभी मैं काम करूँगा, मेरा सीनियर मेरा साथ नहीं दे रहा है, उस चीज़ पर मत देखिए। उस कमी को आप अपनी खुद पूरी कीजिए कि वो कमी मेरे अंदर आई कैसे। हो सकता है कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कीजिए। हो सकता है कि सामने वाले से आप प्लान कर रहे हैं तो उससे आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा हो, जिसकी वजह से वो सामने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो, तो इसलिए आपको चेंज भी करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जिस माहौल में आप जिस सर्कल में जा रहे हैं, उस सर्कल में आपको कामयाबी ना मिले, तो आप ये मत सोचिए यार मुझे कामयाबी नहीं मिली, मैं थक के यहीं बैठ जाऊँ। उसमें करना क्या होगा, आप उस एरिया को चेंज कर दीजिए। हो सकता है 10-20 किलोमीटर के एरिया के बाहर निकलते ही आपको कामयाबी मिल जाए। क्या बात। हो सकता है हम लोगों ने 100 प्लान किए और हमें निगेटिविटी मिली कि लोगों के ना, लेकिन उसने नो शब्द बोला है। उस नो को आप निगेटिव नज़रिए से ना देखें, उसको पॉजिटिविटी देखिए, क्योंकि उसने नो बोला है। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो मौका उसके लिए था ही नहीं। क्या बात। हो सकता है कि आपने 100 लोगों के बाद आप अगर हार मान के बैठ जाते तो आप फेल हो जाते। उसके बाद हो सकता है 101 व्यक्ति से आप मिले, आपकी अपॉर्चुनिटी को उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो आपको उस मुकाम तक, उस ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा जो आपने भरोसा नहीं किया। इसलिए कभी भी मेरा कहना है कि हिम्मत मत हारिए, डोंट क्विट। दूसरी चीज़, हम कहीं भी जाएं तो एक चीज़ हमें बहुत तरीके से देखना चाहिए कि सामने वाले हमने अपना प्लान कर रहे हैं और सामने वाले से मिलने जा रहे हैं, वो किस लेवल का आदमी है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम जिस भी व्यक्ति के जिस लेवल का व्यक्ति है, अगर उसके लेवल में अगर हम बात करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट को 100% द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी यू क्रिएट फॉर ए पर्सन टू बाई। अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जब मिलने के लिए गए और जब आप उसके लेवल में उतर के बात करेंगे, तो वो मेरी 100% गारंटी यह है कि वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। अगर एडवोकेट है तो उसके एडवोकेट के तरीके से बात कीजिए,
टीचर्स है तो टीचर के तरीके से बात कीजिए, डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स के तरीके से बात कीजिए। आप कहते हैं कि अगर वो मजदूर आदमी है तो मजदूर के तरीके से बात कीजिए, उसके लेवल में उतर जाइए। आप अगर अपने स्टैंडर्ड में ही रहेंगे, आप उसके लेवल में नहीं उतरेंगे तो आपके प्रोडक्ट को चाहे वो आपके पास सोना भी है नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आप उसके लेवल में। बाकी है तो बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी को मौका मिलेगा। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों।